नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में 3 और कंपनीज़ की जहां पे अभी Q1 के नंबर्स आज की डेट में अनाउंस कर दिए गए हैं। सालासर टेक्नो, अमरा राजा बैटरीज, रुचि सोया इंडस्ट्रीज़। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग कंपनी के Q1 के कंसोलिडेटेड नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमाउंट सारा लाखों में है। ये मार्च 21 के नंबर हैं, ये जून के हैं और ये जून 2020 के हैं। कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले क्वार्टरली बेसिस पे, यानी मार्च 21 से लेकर जून 21 के एक क्वार्टर के अंतर से कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। टोटल इनकम की बात बताऊं तो कंपनी 216 करोड़ के जो है नेट टोटल इनकम की तुलना में 134 करोड़ की इनकम की है। इनकम में डिक्लाइन कंपनी की आई है। टोटल कंप्रहेंसिव इनकम आफ्टर टैक्स की बात करें तो 99 लाखों में अमाउंट है, 9.98 करोड़, यानी करीब 10 करोड़ की तुलना में जो है कंपनी की इनकम यहाँ भी डिक्लाइन है, 7.34 करोड़ की पोस्ट की है। टोटल एक्सपेंसेस में कंपनी के काफ़ी कमी हुई है, 199 करोड़ की तुलना में 124 करोड़ की है। उसके बाद भी कंपनी का जो है मुनाफा काफ़ी गिरा है, एक्सपेंडिचर कम होने के बाद भी। खैर, सेल भी गिरी है, ये तो क्लियरली दिख ही रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, यहाँ भी कमी हुई है, 17.40 करोड़ की तुलना में 10.30 करोड़ की पैट कंपनी ने पीबीटी कंपनी की है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नंबर जो है ओवरऑल वीक ही दिख रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले साल से कंपेयर करें इसको, जून 20 से लेकर जून 21 में टोटल इनकम करीब 63.78 करोड़ की तुलना में 134.85 करोड़ की पोस्ट की है, जो कि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया, 2 गुना से ज़्यादा कंपनी के उछाल दिख रहा है। और कंप्रहेंसिव इनकम कंपनी की आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काफ़ी बढ़िया दिखेगी। 19.97 लाख की तुलना में 7.34 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया है, जो कि काफ़ी बढ़िया नंबर दिख रहा है। कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस भी करीब डबल हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद भी अच्छा खासा जंप कंपनी के मुनाफे में दिख रहा है। पीबीटी की बात करूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 48 लाख की तुलना में 10.30 करोड़ का पोस्ट किया गया है। काफ़ी अच्छे नंबर हैं ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे जो है वीकनेस दिखी है। डेली चार्ट पे चलने से पहले स्टॉक का जो है इंट्राडे का चार्ट, साथ ही इसकी चार्ट की हिस्ट्री देख लेते हैं। स्टॉक में फ्लैट कारोबार हुआ था फ्राइडे के सेशन में, 5 दिन में 3% नीचे है। एक महीने ऊपरी स्तर से स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो गया है, लेकिन 6 महीनों में काफ़ी तेज़ स्टॉक में तेज़ी आपको दिखेगी, 73% की। और Q4 के नंबर्स पे वीडियो मैंने बनाया था करीब 2 से 3 महीने पहले। 3 महीने पहले आई थिंक कंपनी ने पोस्ट किए थे, बहुत ही दमदार नंबर थे। उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। ईयर टू डेट में 161% के और एक साल की अवधि में 233% तक के दमदार रिटर्न अभी भी स्टॉक के पास हैं। तो देखिए, डेली चार्ट का स्टेटस आप देख रहे हैं। ये नंबर्स डिक्लेयर होने के बाद भयंकर तेज़ी स्टॉक ने बनाई थी, करीब करीब 200 से भी नीचे ट्रेड कर रहा था और 350 पे लगातार स्टॉक में डेली चार्ट पे अच्छी खासी तेज़ी बनी है। और देखिए, तब से लेके कंटिन्यू जून से लेके आज डेट तक स्टॉक ऊपरी स्तरों में हर्डल फेस करता है, 350 से 70 के पास, और नीचे के स्तरों में 315 के आसपास स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है। देखिए, 350 पे ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है और चूंकि नंबर्स वीक हैं तो स्टॉक मुझे लगता है गिरेगा। आपको 300 तक और जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर 300 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो फिर एक 290 पे ये स्टॉक की टेल 2 बार गई है और वहाँ पे तेज़ प्रॉफिट क्या ये बाइंग आती हुई देखने को मिली है। ये लंबी सी जो टेल नीचे बनती हुई आप स्टॉक में देख रहे हैं, इन स्तरों पे तेज़ बाइंग आती है स्टॉक में। तो अगर ज़्यादा फिसलता है तो 290 तक जाएगा, उसके नीचे जाने की संभावना स्टॉक की नहीं है। वहाँ पर कोई एंट्री लेकर आगे के लिए जो है यहाँ पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं थोड़ी लंबी अवधि के लिए, एटलीस्ट Q2 के नंबर तक के लिए, तो विचार कर सकते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं अमरा राजा बैटरी का। बहुत ही ये दिग्गज स्टॉक है और अमाउंट्स जो है सारा करोड़ों में दिया हुआ है। इन शीट में स्टैंड अलोन को कंसोलिडेटेड दोनों नंबर से हम बात करने वाले हैं, कंसोलिडेटेड नंबर्स की। तो देखिए, सबसे पहले कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, यानी मार्च के क्वार्टर से जून के क्वार्टर में कंपनी की कैसी इनकम और कैसा प्रॉफिट रहा है। इनकम की बात करूं तो कंपनी इनकम 2134 करोड़ की तुलना में 1902 करोड़ की है। यहाँ पे आपको डिक्लाइन दिखेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, पैट की बात करें यानी शुद्ध लाभ की, तो 189 करोड़ की तुलना में 124 करोड़ का है। यहाँ भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का थोड़ा सा डिक्लाइन है, 1876 करोड़ की तुलना में 1735 करोड़ का किया है। उसके साथ पीबीटी देखेंगे तो ये भी डाउन आपको दिखेगा, 258 करोड़ से 167 करोड़ का। तो नंबर जो है कंपनी के वीक ही दिख रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे। कंपेयर करें पिछले साल से जून 20 से लेकर जून 21 में 1160 करोड़ की तुलना में 1902 करोड़ की इनकम कंपनी की है, वो बढ़िया ही दिख रही है ईयरली बेसिस पे। और मुनाफा कंपनी का करीब डबल हो गया है, एक साल में 62 करोड़ की तुलना में 124 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। देखिए, कंपनी के एक्सपेंसेस भी काफ़ी बड़े हैं, एक साल की अवधि में 1076 करोड़ की तुलना में 1735 करोड़ के हैं। उसके बाद भी मुनाफा कंपनी का डबल हुआ है। पीबीटी भी कंपनी का डबल है, 83 करोड़ की तुलना में 167 करोड़ का।
तो देखिए बात करें अगर डेली चार्ट की, तो जनवरी से लेके लगातार स्टॉक फिसल रहा है और स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस जो सपोर्ट लेवल के बिल्कुल पास ही खड़ा है। चूंकि नंबर वीक है तो मुझे लगता है यहाँ से आपको और डिप स्टॉक में आते हुए देखने को मिलना चाहिए। 729 का CMP चल रहा है, स्टॉक आपको 700 रुपये तक और जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर नीचे और मिल जाता है तो लंबी अवधि का अगर व्यू रखते हैं तो थोड़ा बहुत आप डिप में विचार कर सकते हैं। और अपने ऊपरी स्तरों से बताऊं तो 1000 लेवल के आसपास से स्टॉक टूट कर आज 729 रुपये पे आपको दिख रहा है। अगर 700 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर गिरावट यहाँ पे और भी बढ़ सकती है, फिर नीचे थोड़ा संकट स्टॉक के लिए गहरा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक 700 पे संभल जाना चाहिए। तो देखिए अगले स्टॉक की बात करते हैं। रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ बिजनेस गुरु रामदेव की एक कंपनी है और बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में। मार्च 21 से लेकर जून 21 में सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। टोटल इनकम का अमाउंट सारा लाखों में है। तो कंपनी की इनकम आप देख रहे हैं 4860 करोड़ के आसपास से बढ़कर 5295 करोड़ की कंपनी की इनकम में वृद्धि अच्छी खासी हुई है। अब बात करें सीधे पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की 312 करोड़ से यहाँ पे 181 करोड़ का कंपनी का डिक्लाइन दिख रहा है। कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ा है और कंपनी का आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। PBT 147 करोड़ से 238 करोड़ का पोस्ट किया गया है। लेकिन कंपनी ने डेफर्ड टैक्स जो है उसकी एक यहाँ पे एंट्री के चलते ये आपको थोड़ा जो है वीक साइड में नंबर्स दिख रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 314 करोड़ से 173 करोड़ के हैं। पिछली बार कंपनी ने डेफर्ड टैक्स की एक नेगेटिव एंट्री यहाँ पे खताई थी, इसकी वजह से इसका जो नंबर है बूस्ट हुए थे। लेकिन इस बार यहाँ पे कंपनी ने 65 करोड़ रुपए डेफर्ड टैक्स में पॉजिटिवली पोस्ट किए हैं। इस वजह से आपको टैक्स यहाँ पे नंबर में डिक्लाइन दिखा है। लेकिन अगर आप PBT भी देखते हैं तो कंपनी मेरे ख्याल से नतीजे बढ़ते हुए इसके आप मान सकते हैं, क्योंकि टैक्स ऐसा नहीं है कि डेफर्ड टैक्स की एंट्री कोई बुक्स में हर क्वार्टर में नहीं लेते, ये तो कोई पहले का ड्यू पड़ा हुआ था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पोस्ट कर दिए। ये वन टाइम है, इस वजह से क्वार्टर में आपको यहाँ पे थोड़े वीकनेस दिख रही है। पिछले साल से कंपेयर कर लेते हैं, जून 20 से लेकर जून 21 में कंपनी इनकम 3057 करोड़ से 5295 करोड़ की काफ़ी बढ़िया बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी की इसकी तो इनकम खैर काफ़ी अच्छी बढ़ेगी ही। महाराज सुबह सुबह योगा कराते हैं, पूरा दिन अपने प्रोडक्ट का अच्छा खासा प्रचार करते हैं। और पिछले दिन खबरें भी थी कि जो है रुचि सोया अब न्यूट्रिशन से लेके कई तरह के FMCG सेगमेंट में अलग अलग स्तरों में और उतरने की तैयारी कर रही है। तो वो एक प्रोडक्ट बेचने की उनकी पॉलिसी महाराज की अपनी विशेष है। तो 50 करोड़ के प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 181 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, जो कि आपको 3 गुना से ज़्यादा आते हुए देखने को मिल रहा है। और PBT की बात करेंगे तो PBT बहुत ही अच्छा जंप किया है, 12.25 करोड़ की तुलना में 238 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे वो भी आपको 112 करोड़ से 173 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी ने डेफर टैक्स की इस बार भारी भरकम एक एंट्री बुक्स पे ली है। तो ईयरली बेसिस पे नंबर बहुत ही दमदार है, क्वार्टरली बेसिस पे आप इसको मेरे ख्याल से तो ठीक ही मानिए, बाकी तो मार्केट बताएगा कैसा नंबर है। तो देखिए अगर डेली चार्ट की बात करें, बाय द वे स्टॉक थोड़ा सा स्लिप होता है तो ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। आपको स्टॉक सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल जाएगा। करीब 1100 पे सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर 1050 के आसपास ज़रूर यहाँ सपोर्ट ले लेगा। लंबी अवधि के लिए कोई व्यू रखते हैं थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का पतंजलि का तौर तरीका है काम करने का, प्रोडक्ट को बढ़ाने का, और लोगों के दिमाग में स्वदेशी की बात को डालते डालते बीच बीच में अपने प्रोडक्ट जो है बेचने की एक कला जो इन लोगों के पास है, वो वाकई आप जानते हैं कि ऐसे लोग ही मार्केट में पैसा बनाते हैं। तो चलिए ये बात कर लिए हमने नंबर्स की। स्टॉक में ऊपरी स्तरों पे हर्डल की एक बात और कर लेते हैं। तो 1200 पे स्टॉक के लिए काफ़ी मेजर एक हर्डल स्टॉक को फेस करने को मिल सकती है। चलिए बात कर लिए तीन स्टॉक्स के क्वार्टर मन के नंबर्स के बारे में, उनके चार्ट्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।